गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लिख लेते हैं एक बार। टॉर्क, पोटेंशियल एंड गोज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ये आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। इससे पहले भी हम 2 वीडियोस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। हमने फर्स्ट वीडियो की थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, सेकंड की थी हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और डाइपोल के बारे में, और आज हम लास्ट वीडियो करेंगे टॉर्क, पोटेंशियल और गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, अब देखिए टॉर्क क्या होता है। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, ये क्लास 11th। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, टॉर्क होता है ये। अब देखिए, ये हमने भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अपर डायरेक्शन में, और ये कोई मान लिया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सॉरी ये नहीं, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो ग्रीन कलर से नोटेशन है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसकी लेंथ वही 2a या माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए इस पे फोर्स यहाँ लगेगा, F इजिकल्स टू क्यू ई। इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, F इजिकल्स टू माइनस ऑफ क्यू ई, क्योंकि डाउनवर्ड है ओरिजिन। हमने ऐसे लेट करें इसको ओरिजिन, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, तो माइनस ऑफ क्यू ई। हाँ जी। अब देखिए टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। कपल कौन सा? ये आर्म AC। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू AC। अब देखिए AC की वैल्यू क्या है? ये मेकिंग एंगल थीटा, तो AC बाई AB इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। हाँ जी, ट्राइंगल ABC में, तो AC इक्वल्स टू AB साइन थीटा इंटू F की वैल्यू क्या है? F इक्वल्स टू क्यू ई, तो यहाँ लगा दीजिए F की वैल्यू क्यू ई, और AB की वैल्यू AB क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ 2a, क्यू ई इंटू 2a ऑफ साइन थीटा। अब देख लीजिए क्यू इंटू 2a क्या होता है? P साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? EP साइन थीटा। अब देखिए इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? P क्रॉस E, क्योंकि हम इसको ओपन करेंगे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो साइन आता है, तो क्या हो जाएगा? P साइन थीटा। हाँ जी, आ गया समझ में? ये था टॉर्क के बारे में। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, अब देखिए टॉ इज इक्वल्स टू P साइन थीटा आया था, और DW क्या होता है? टॉर्क इंटू डी थीटा, या फिर ये लिख सकते हैं ना टॉ इंटू थीटा। तो स्मॉल वर्क डन है, तो स्मॉल एंगल है तो स्मॉल वर्क डन, तो क्या आ जाएगा? PE साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू D इन W। अब देखिए हम कंप्लीट के लिए वर्क डन निकालना है तो बहुत साइड इंटीग्रेशन करना होगा, तो यहाँ कर दिया इंटीग्रेशन। DW इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा, तो DW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा DW का इंटीग्रेशन, और P कॉन्स्टेंट E कॉन्स्टेंट, P बाहर निकाल लिया, साइन थीटा डी थीटा। एंगल θ1 से θ2 तक वेरी करेगा, कोई भी एंगल लेट कर सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ PE। अब आप इसे माइनस कहाँ से है? क्योंकि इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ कोस थीटा, तो माइनस ऑफ कॉमन माइनस निकाल लिए बाहर, तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या थी? θ2 cos θ2 माइनस cos ऑफ θ1 हो जाएगा। तो जो ये वर्क डन होगा, दिस वर्क डन लिख लीजिए यहाँ पे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यू की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस ऑफ P cos θ2 माइनस cos θ1। अंडरस्टूड? अब देखिए आगे।
अब देखिए कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, स्पेशल केसेस। इनिशियली डाइपोल इज अलाइंड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अलाइंड अलोंग मतलब ये डाइपोल मान लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो रखिए, कोस थीटा 2 तो जीरो हो जाएगा और थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 2 जो है, देखिए अब मैं बताता हूँ। अब देखिए ये थीटा 1 क्या था, रोटेशन थी थीटा 1 से थीटा 2। इनिशियली थीटा 1 क्या है, जीरो, तो थीटा 1 जीरो और थीटा 2 को हम थीटा लेट कर लेते हैं, रोटेशन थीटा हुई, तो कोस ऑफ थीटा 1 तो कोस ऑफ 0 1 और कोस ऑफ थीटा यूज इक्वल्स टू माइनस पी कोस ऑफ थीटा माइनस 1। अब देखिए इनिशियली डाइपोल इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स जो थीटा 1 से थीटा 2 रोटेशन अब भी हुई है, लेकिन यहाँ थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री है और थीटा 2 है यहाँ पे थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पी कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ 90, कोस 90 जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पी ई कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस ये वाला, तो यूज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सबको पता है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की भी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, क्योंकि ये वर्क की फॉर्म में स्टोर किया गया है, तो इसकी भी एसआई यूनिट जूल। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या होता है, मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कोई भी एक एरिया है, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, क्रॉसिंग दिस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल एस, या फिर फाई को लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई, ये डी फाई है, इज इक्वल्स टू डी फाई। तो कंप्लीट फ्लक्स निकालने के लिए कंप्लीट फ्लक्स इंटीग्रल कर देंगे, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा, दोनों बहुत सारे इंटीग्रल कर दिया, हो गया ना, हाँ जी। अब देखिए आगे क्या है था हमारा, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यहाँ पे क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, तो इट इज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फाई, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए ई डॉट डी एस, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। हाँ जी, देखिए बताता हूँ आपको कैसे है। ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू इंटू डी एस, एरिया ही ले लीजिए, एफ की न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ऐसी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे आप, ml3 t-3 a-1। अब देखिए गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इंपॉर्टेंट। गॉस थ्योरम और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ेंगे, और हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाई की वैल्यू ये आई थी, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ, ये है गॉस लॉ, इसको हम प्रूव करेंगे। ये देखिए कोई एक स्फेरिकल स्फीयर मान लिया, यहाँ कोई पॉइंट चार्ज पुट कर दिया प्लस क्यू, यहाँ पे एक सरफेस एरिया एलिमेंट कट कर दिया ds, एन वेक्टर बीसी साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बीसी साइड, तो एंगल बिटवीन ई एंड ds क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो e की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू आर कैप। तो डी फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर ds आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, आर कैप डॉट एन कैप, एन कैप और आर कैप। ओके, तो आर कैप डॉट एन कैप की वैल्यू 1, तो इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस
1/4πε0 Q/r² कॉमन, मतलब कांस्टेंट, क्या क्या आ जाएगा, फाइव इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ds स्फीयर लेट किया था हमने, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², सर्कल का क्या होता है 2πr², तो हमने स्फीयर लेट किया था तो क्या आ जाएगा 4πr² से r² कैंसिल, 4π से 4π तो क्या आ गया 5 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e ds इक्वल्स टू Q/ε0। क्या हो गया, प्रूव्ड। तो यही तो है गॉस लॉ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्लोज्ड इंटीग्रल होना चाहिए, हमेशा क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होगा। अगर क्लोज सरफेस नहीं होगा उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। इनफैक्ट गॉस लॉ एप्लीकेबल जब ही होगा जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस। जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जब ही गॉस लॉ वैलिड होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट गॉसियन सरफेस आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए आगे, ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इंपॉर्टेंट 3 से 5 मार्क्स। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखिए, ये कोई स्फेरिकल शेल, ये उसका सेंटर, यहाँ से स्फेरिकल शेल की रेडियस मान ली कैपिटल R। अब मैंने क्या कहा था कि गॉस लॉ एप्लीकेबल जब ही होगा जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। ओके, यहाँ पे हमने कोई एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू Q/ε0। गॉस लॉ है ये, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ यही तो है गॉस लॉ। तो E इंटीग्रल ds इक्वल्स टू Q/ε0। अब क्या है, स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया सेम 4πr², तो E क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा, फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड दी शेल। आउटसाइड, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया था यहाँ पे, उसकी वजह से ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, कोई भी शेल के यहाँ पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R² लिख सकते हैं। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। 3 टाइप्स की डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ डिस्कस करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम अगली एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे, और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होती है, ये होती है चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय लेंथ एंड चार्ज बाय वॉल्यूम। हम यहाँ यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, चार्ज बाय एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी Q/4πr²। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा इंटू 4πr²। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4πr² 4π नहीं है ये, 4πr² r² से r² कैंसिल, 4π से 4π क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखिए, ये ग्राफिकल वेरिएशन बिटवीन किस किस के बीच में, E एंड R के बीच में।
स्टार्टिंग में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था एट R इज इक्वल्स टू R मैक्सिमम वैल्यू E की, और फिर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो गया। अब देखिए एट ए पॉइंट इनसाइड दी शेल, यह कोई शेल है, इसके इनसाइड निकालना है हमें यहाँ कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चार्ज 0 है, तो इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर चार्ज ही 0 है तो E की वैल्यू 0। ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यहाँ से फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म हो गई। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब देखिए कोई स्ट्रेट वायर मान ली इनफाइनाइट लॉन्ग, चूंकि ये तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि वो है क्लोज सरफेस नहीं है तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ds वेक्टर, यहाँ पे कोई लेंथ एलिमेंट कट कर दिया, एरिया वेक्टर इस साइड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस साइड, तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ई डी एस। तो ई डी एस यहाँ पे इसकी लेंथ मान ली एल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, ये रेडियस आर लेट कर ली, तो क्या जाएगा 2 पाई आर एल, तो क्यू की वैल्यू क्या जाएगी ई इंटू 2 पाई आर एल आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ लगाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स की डेंसिटी बताई थी। अब देख लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है क्यू बाई एल, तो क्यू आ गया लैम्डा एल, लैम्डा क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल, तो ई की वैल्यू क्या जाएगी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ये हो गया हमारा सेकेंड एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन की बात डिस्कस करते हैं, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज थिन। अब शीट इनफाइनाइट नहीं है, शीट की लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन एंड थर्ड रीजन में तो जो फाई आता है इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कितना हो जाएगा फर्स्ट रीजन का और थर्ड रीजन का 2 टाइम्स इंटीग्रल ई डी एस, क्योंकि यहाँ थीटा 90 है तो कोस 90 0 हो जाएगा, तो सेकंड रीजन का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम इंटीग्रल ई डी एस। देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ है तो हम इसका एरिया एस लेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई एस, तो सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई एस, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, तो क्या वो क्या आ जाएगा सिग्मा एस, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये हो गई थर्ड एप्लीकेशन। अब आती है लास्ट एप्लीकेशन, ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन नहीं आता न्यूमेरिकल। टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की डायरेक्शन इस साइड, मिड पॉइंट पे ये तो इस साइड जाएगा और E2 इस साइड आएगी, और आउटसाइड द थर्ड मतलब थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट भी इसी साइड और सेकंड भी इसी साइड। आगे समझ में E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने इसमें डिस्कस किया था ना, मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंट है ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी रीजन फर्स्ट रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन E1 माइनस E2 आप इसका ये माइनस कहाँ से आए, तो वो रीजन हमने ये लेट किया, तो इस साइड डायरेक्शन नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस E1 माइनस E2 माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिमिलरली ई सेकेंड रीजन में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्योंकि एक इस साइड। थर्ड रीजन में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, क्योंकि दोनों इसी साइड और दोनों पॉजिटिव हैं, तो 3 रीजन्स में आ गए। अब हम करेंगे, ये तो सिमिलर चार्ज थी, दोनों सेम चार्ज था, अपोजिट चार्ज हो तो इफ प्लेट्स आर अपोजिटली चार्ज्ड, तो सिग्मा 1 को मान लेते हैं सिग्मा और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ई फर्स्ट क्या हो जाएगा 0। देखिए कैसे होगा,
यहाँ सिग्मा मान लिया, यहाँ माइनस सिग्मा 0, ई थर्ड, यहाँ सिग्मा माइनस सिग्मा 0, यहाँ सिग्मा माइनस माइनस ऑफ सिग्मा, क्या आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ई सेकेंड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है। इसके 3 वीडियोस हो चुकी हैं, 3 वीडियोस, ये 3rd वीडियो थी। तो आपको कैसा लगा मेरे पढ़ाने का मेथड? प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए मुझे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।